नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, स्टैटिक जीके जो कि यूपीएससी पीटी में अपनी अलग से सहभागिता सुनिश्चित कर चुका है 10 नंबर की, उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये चीज़ क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम छोटा छोटा चीज़ उठाएंगे, जैसे कौन जो है शास्त्रीय संगीत के जनक कौन है, या शास्त्रीय संगीत संबंधित कौन है, कौन शास्त्रीय गीत हैं, जो है लोक नृत्य कौन से, इस पर चर्चा करेंगे। मतलब एक एक प्रश्न, एक एक क्लास रहेगी, एक एक प्रश्न वाली, है ना। तो आज इसको खत्म कर लेते हैं। 20 प्रश्न है इसमें, और 20 प्रश्नों में आपको 100 प्रश्नों के करीब इसका जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है पूछा है। ऑप्शन ए मोना लोवा, ऑप्शन बी माउंट कोटापैक्सी, ऑप्शन सी माउंट मैकिनली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें इसमें मोना लोवा की, तो जो मोना लोवा है ये सबसे विशाल ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे विशाल ज्वालामुखी। अगर आपसे कोई पूछे सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन है, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो आप मौना लोवा बताएंगे। ये है कहाँ पे स्थित? तो ये अवस्थित है हवाई द्वीप पर। कहाँ पे? हवाई द्वीप पर ये अवस्थित है। बात क्लियर है। अगर हम यहाँ बात कर लें माउंट कोटापैक्सी की, तो माउंट कोटापैक्सी जो है, माउंट कोटापैक्सी ये आपका जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब माउंट कोटापैक्सी है कहाँ पे? तो ये माउंट कोटापैक्सी वैसे दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है माउंट कोटापैक्सी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका कहाँ पे? इक्वाडोर में। बात क्लियर है। तो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका माउंट कोटापैक्सी है, और सबसे बड़ा विशाल ज्वालामुखी जो है वो आपका मौना लोवा है। बात क्लियर है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूरेक, ऑप्शन बी ग्रांड कुली बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी टिहरी बांध। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं भैया। अगर हम बात करते हैं कि भैया सबसे लंबा बांध, तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो टिहरी बांध दिया है ये सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध किस परिप्रेक्ष्य में? भारत का। भारत का सबसे ऊंचा बांध है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में अवस्थित है। बात करते हैं हीराकुंड की, तो हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है, लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में है? तो भैया ये है भारत के परिप्रेक्ष्य में। कहाँ पे है? तो हीराकुंड जो है ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? महानदी पर स्थित है। और है कहाँ बेसिकली? उड़ीसा में। अगर यही आपसे पूछे भैया टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध जो ये भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अब यहाँ पे देखिए ये दो तो कट गए, बचे ये दो। अब आपसे अगर कोई कहे कि भैया सबसे विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर विश्व का सबसे ऊंचा बांध की बात होगी, तो अब इसमें देखिए एक ऑप्शन बचा न्यूरेक और दूसरा बचा है ग्रांड कुली बांध। तो जो ग्रांड कुली बांध है ये सबसे बड़ा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध आपका जो है ये ग्रांड कुली बांध है। ये है कहाँ पे भैया? तो ये है कोलंबिया नदी पर। किस नदी पर? कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। और कोलंबिया नदी कहाँ पे है? तो ये आपके अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ ये भी कट गया। अब बचा क्या? न्यूरेक। तो न्यूरेक जो है ये आपका सबसे ऊंचा बांध है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके स्थित तजाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? तजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तजाकिस्तान में अवस्थित है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपसे भारत पर पूछे सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हीराकुंड बांध बताएंगे। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। अगर आपसे कोई कह दे भैया जो सबसे ऊंचा बांध भारत कौन सा है, तो टिहरी बांध है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है। अगर आपसे कोई कह दे सबसे बड़ा बांध कौन सा है विश्व का, तो आप कहेंगे ग्रांड कुली बांध है। कहाँ पे स्थित है? तो भैया ये कोलंबिया नदी पर स्थित है। अगर आपसे कोई कह दे न्यूरेक बांध कहाँ स्थित है, तो भैया ये आपके तजाकिस्तान में स्थित है। बात के लिए सबसे ऊंचा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है तीसरा प्रश्न? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए आपका है हुबली कर्नाटक, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, देखिए अगर हम एक एक करके बात कर लेते हैं, तो अगर हम बात करें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है ये आपका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है? सबसे बड़ा
रेलवे स्टेशन है। क्या मेरे दोस्त, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भैया वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये आपका यहाँ पे DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पे होता है। ये भारत में, इसका विश्व में बहुत ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो लिख रखा है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन फिलहाल नहीं है। अभी कौन सा हो गया आपका, हुबली कर्नाटक हो गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन? अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। अभी चर्चा जब हुई है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है, गोटहाट है। सॉरी, अगर यहाँ पे गोटहाट दिया है, सुंदौर दिया है, हुबली दिया है। हुबली क्या है, हुबली आपका सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप पूछे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। इसमें ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर सबसे आप पूछा क्या सबसे ऊंचाई पर स्थित, अगर बात करें सुंदौर की, तो ये क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्या, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, स्थित रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है ये आपका सुंदौर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पूछा कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछा है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो भैया ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। कौन सा है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है। ये कहाँ पे भैया, तो ये आपके न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। मामला क्लियर भी है। तो आपका इसमें जो है, इसमें तीनों ऑप्शन गलत है, 3 के चारों ऑप्शन गलत है। या इनमें से ऑप्शन डी है क्या, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं सही होगा। आप जैसे दे रहे हैं एग्जाम में, तो अगर इस टाइप के ऑप्शन आते हैं तो आप इसको कर दीजिए, तीनों गलत है। इसमें चौथा ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं है। कौन सा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये आपके न्यूयॉर्क में अवस्थित है। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न लेते हैं। तो भैया बताओ, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है लिरडल, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल, तीसरा ऑप्शन है गोटहाट, डी ऑप्शन है चेनानी नसारी सुरंग। तो पीर पंजाल और चेनानी नसारी, इन दोनों के विषय में जान लीजिए, पहले इन्हीं दोनों के विषय समझ लीजिए क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल की, ठीक है, तो पीर पंजाल जो है ये जो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का सबसे बड़ी जो है रेल सुरंग है, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। और यहाँ पे पूछा हमसे क्या गया, हमसे बात की गई है विश्व की सबसे, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन, सबसे रेल सुरंग दे दिया है। सबसे बड़ी रेल सुरंग है, सबसे छोटी रेल सुरंग है, ये कुछ ऐसा दिया नहीं। हम इसको सबसे बड़ी रेल सुरंग मान के चल रहे हैं। क्या, सबसे बड़ी रेल सुरंग, तो भैया सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है ये आपकी लिरडल है, ठीक है, लिरडल है। ये करीब 24.15 किलोमीटर की है, 24.15 किलोमीटर की है। और ये कहाँ पे है, तो ये नॉर्वे में है। कहाँ पे है, ये नॉर्वे में है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भैया अगर जो सबसे बड़ी रेल सुरंग, तो सबसे बड़ी सड़क सुरंग और रेल सुरंग दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे जो है ये आपका गोटहाट हो जाता है। गोटहाट क्या सबसे बड़ी रेल सुरंग है। तो इसमें राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लिरडल है ये सबसे बड़ी सड़क सुरंग है, और जो गोटहाट है ये सबसे बड़ी रेल सुरंग है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये भैया स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक। अगर आपसे ये कहा जाए, जैसे ये आपको दिख गया है, तो अब इसमें दोनों ऑप्शन, सबसे पीर पंजाल और चेनानी नसारी, तो भैया चेनानी नसारी सुरंग के विषय में अगर जानेंगे आप, तो चेनानी नसारी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग तो है, सबसे लंबी सुरंग तो है, लेकिन कौन सुरंग है, सड़क सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग है मेरे दोस्त, है ना। ये करीब 9.2 किलोमीटर की है, और ये NH-44 पर स्थित है। और ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब बात करते हैं पीर पंजाल की। पीर पंजाल क्या है, ये सबसे लंबी सुरंग है। क्या, सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही सुरंग है, लेकिन किसकी है, रेलवे की है। सबसे लंबी सुरंग है रेलवे की, ठीक है, पीर पंजाल। और ये कहाँ पे स्थित है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, और इसको बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। ऑप्शन ए ट्रांस कनेडियन राजमार्ग, ऑप्शन बी लेह मनाली मार्ग, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा।
भैया सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? अगर हम बात करें सबसे ऊंची सड़क की, जैसे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ट्रांस कनेडियन राजमार्ग, तो ये सबसे बड़ा राजमार्ग है। क्या है? सबसे विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है ये आपका है ट्रांस कनेडियन राजमार्ग। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें सबसे ऊंची सड़क, तो ये आपकी लेह मनाली में है। कौन सी है? लेह मनाली मार्ग। ये कहाँ पे? तो ये भैया भारत में है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये सी और डी तो गलत हो ही जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है? 7वां प्रश्न आपका है विश्व का सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? वेंचुआन, लापजा, प्रीपेट या इनमें से कोई नहीं। बताओ ये सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो है प्रीपेड की। तो जो प्रीपेड है मेरे दोस्त, ये प्रीपेड कोई नगर नहीं है। दरअसल प्रीपेड जो है ये प्रीपेड दलदल है। क्या है? ये प्रीपेड दलदल है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। क्या? साइबेरिया क्षेत्र में जो प्रीपेड दलदल ये पाई जाती है। तो ये तो गलत हो गया भाई। सबसे बड़ी दलदल आज से पूछे प्रीपेड दलदल है। जो लापाजा है, लापाजा, तो लापाजा जो है ये आपका बोलिविया की राजधानी, पहली बात तो है। क्या है? बोलिविया की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी है। और ये जो लापाजा है मेरे दोस्त, इसके विषय में अगर पूछा गया आपसे तो सबसे ऊंची राजधानी, सबसे ऊंची राजधानी, सबसे ऊंची जो राजधानी है वो आपकी लापाजा है। तो भैया ये गलत हो गया ये। अब वेंचुआन की बात कर लेते हैं भैया। तो वेंचुआन है कहाँ पे स्थित? तो ये तिब्बत में अवस्थित है। कहाँ पे? तिब्बत में अवस्थित है। और ये जो है वेंचुआन ये सबसे ऊंचा नगर है। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका जवाब दीजिए भैया। ऑप्शन ए है आपके सामने साइबेरिया, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी थार। बताओ भैया। अब इसकी बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं जैसे भारत, मतलब ये थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं गोबी मरुस्थल की, तो गोबी मरुस्थल जो है मेरे दोस्त ये आपके चीन और मंगोलिया, कहाँ पे? चीन और मंगोलिया की सीमा पर अवस्थित है। ये दोनों की सीमा पर अवस्थित, चीन और मंगोलिया की। ठीक है। और ये आप ऐसा समझिए कि ये जो है सबसे बड़ा जो थार मरुस्थल है ये सबसे ज्यादा पानी था, सबसे आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ का है? एशिया का। हमसे पूछा क्या गया है? विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? ये भैया आपका थार मरुस्थल है। और अगर आपसे ये कहे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। सहारा और साइबेरिया, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका साइबेरिया है। लेकिन अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अगर आप पूछे तो आप किसको मारेंगे? सहारा को मारिएगा। सहारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म बड़ा मरुस्थल है। और ये कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। मामला क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? वोस्टल है, मियाजाकी है, इंपीरियल पैलेस है या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश की, तो सबसे ठंडा प्रदेश जो है ऑप्शन ए वोस्टल दिया है, मियाजाकी दिया है, इंपीरियल पैलेस दिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे ठंडा प्रदेश तो आपका वोस्टल है। वोस्टल जो ए ऑप्शन है ये सबसे ठंडा प्रदेश है। और ये है कहाँ पे? तो ये बेसिकली है अंटार्कटिका में। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। ठीक है। ये अंटार्कटिका में स्थित है और ये सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश, विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश यही है। ठीक है। तो मेरे दोस्त अब बात करते हैं मियाजाकी क्या है। तो मियाजाकी जो है ये सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम है। क्या है? मियाजाकी जो है ये सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम जो है मियाजाकी है। ये है कहाँ पे मेरे दोस्त? तो ये है आपका जापान में। कहाँ पे भाई? ये जापान में है। बात करते हैं इंपीरियल पैलेस की, तो इंपीरियल पैलेस जो है ये कोई ठंडा प्रदेश नहीं है, ये सबसे बड़ा राजप्रसाद है। क्या है? सबसे बड़ा राज प्रसाद है। ठीक है। सबसे बड़ा राजप्रसाद आपसे पूछेगा तो इंपीरियल पैलेस है। ये है कहाँ पे? तो ये भैया है टोक्यो में। कहाँ पे है? टोक्यो जापान। ठीक है। अब ये टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी भी है और ये होन्शु द्वीप पर अवस्थित है।
ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं भैया। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताओ भैया, सबसे ऊंची मीनार कौन? भैया ऑप्शन ए दे रखा है चार मीनार, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है हर मीनार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो भैया, हर मीनार टाइप की तो कोई चीज है नहीं, चार मीनार और कुतुब मीनार बताना आपको। तो सबसे ऊंची जो मीनार है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है वो आपकी कुतुब मीनार है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 11 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? वेटिकन सिटी पैलेस, बुर्ज खलीफा, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स वेटिकन, ऑप्शन डी सुल्तान हसन मस्जिद। बताओ ये सब, अब जाहिर सी बात है गिरजाघर की बात है तो मस्जिद तो उसमें आएगी नहीं। ठीक है, सुल्तान हसन मस्जिद की बात करते हैं तो ये सबसे ऊंची मस्जिद है। क्या है? सबसे ऊंची मस्जिद है। ठीक है, सबसे ऊंची मस्जिद है। हम अगर बात करें वेटिकन सिटी की, तो वेटिकन सिटी तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वेटिकन सिटी पैलेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेटिकन सिटी पैलेस की बात कर रहा है। तो ये क्या है मेरे दोस्त? वेटिकन सिटी पैलेस। पहली बात तो ये इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। उसके बाद ये सबसे बड़ा महल है। क्या है? सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी पैलेस। अगर हम बात यहाँ कर लेते हैं किसकी, अब यहाँ पे आया सबसे जो बुर्ज खलीफा की बात करते हैं, तो जो बुर्ज खलीफा है ये आपका सबसे, ये गिरजाघर नहीं है, ये सबसे ऊंची इमारत के रूप में आता है ना बुर्ज खलीफा। तो ये आपको जो है इसमें जो पूछा गया सबसे बड़ा गिरजाघर, तो इसमें बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या भैया, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका सुपरडोम लुसियाना, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी है स्टार वोव स्टेडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, एक एक करके इस पर चर्चा करनी। देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ा स्टेडियम से पूछा गया है, ठीक है, तो जो इसमें सुपरडोम लुसियाना है, सुपरडोम लुसियाना ये यूएसए का है, यूएसए का, और ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। क्या है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा अगर आप पूछेगा तो क्या बताएंगे? सुपरडोम लुसियाना जो है सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, अहमदाबाद। स्टार वोव स्टेडियम ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है कहाँ पे? तो ये प्राग में है। ठीक है, प्राग चेक गणराज्य में अवस्थित है, जिसमें ऑप्शन आपका सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर में, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा भी है? बताओ। आपका ऑप्शन है मासिनराम, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहले चेरापूंजी हुआ करता था, ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सा है? मासिनराम है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, बात यहाँ पे न्यूयॉर्क की हो रही है, तो न्यूयॉर्क में जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। तो इसमें विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है ये मासिनराम है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, 14 नंबर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? ये जवाब दीजिए आप। ओंकार वाट मंदिर, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, द ग्रेट बेल ऑफ न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, ओंकार वाट मंदिर जो ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो तो गलत हो गया। ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, ग्रेट बेल ऑफ न्यूयॉर्क में बात करिए तो न्यूयॉर्क में ग्रेट बेल है नहीं, ये आपकी ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। इसमें राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को जो है ये विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, 15 नंबर पे कौन सा? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? आपका ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन बी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी है स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो ये आपके अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल ये दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा की बात करें तो ये बैठी हुई मुद्रा में, क्या बैठी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति आपकी ये है, सबसे बड़ी मूर्ति आपकी है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर बात करें विश्व सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। राम सुतार इसके जो है बनाने वाले थे, इसके मूर्तिकार राम सुतार हैं। ठीक है, केवड़िया में स्थित है, नर्मदा नदी किनारे अवस्थित है, 182.8 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्या है मेरे दोस्त?
विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए है कांग्रेस पुस्तकालय, ऑप्शन बी ब्रिटिश संग्रहालय, ऑप्शन सी कांग्रेस पुस्तकालय संग्रहालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, सबसे बड़ा संग्रहालय जो है, अगर हम कांग्रेस पुस्तकालय की बात करें तो ये कांग्रेस पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय है। क्या है? सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है। ब्रिटिश संग्रहालय इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश संग्रहालय जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है और इस टाइप की कोई चीज यहाँ धरती पर उपस्थित नहीं है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। क्या है? विश्व का सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? बताओ भैया। ब्लू व्हेल है, जिराफ है, हाथी है या इनमें से कोई नहीं? हमारे नजर में जो है नॉर्मली पहले हम लोग समझते थे कि हाथी जो सबसे विशालकाय जानवर है ना, लेकिन हाथी होती विशालकाय जानवर नहीं है। अगर हम बात करें जिराफ की तो सबसे ऊंचा पशु जिराफ है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा पशु जो है ये आपका जिराफ है। ब्लू व्हेल की बात करें तो मेरे दोस्त जो ब्लू व्हेल है ये सबसे विशालकाय पशु है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? बताओ भैया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सोच रहे हैं बार बार हर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। आप यूपीएससी पीटी एग्जाम देंगे ना तो उसमें अगर 10 प्रश्न आएंगे 4 प्रश्न में आपके इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को, तो आपको आदत पड़ जाए इसकी। तो भैया देखो उत्तर प्रदेश में तो बन नहीं रहा, राजस्थान में ही बन रहा है, इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पावर पार्क है वो भादला सोलर भादला लिख लीजिए, भादला सोलर पावर है। भादला भादला सोलर पावर पार्क जो है ये बेसिकली राजस्थान में अवस्थित है और यही बन रहा है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। बताओ ये सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास सिकोया, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी सागौन का वृक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सर इसमें बात कर लेते हैं, अगर सबसे लंबा वृक्ष की बात कर लेते हैं तो ये यूकेलिप्टस, अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत बात है ना। इसमें राइट आंसर सिकोया का वृक्ष होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, अंतिम प्रश्न लेते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न है। क्या भैया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जवाब दीजिए। ग्रीनलैंड है, अरब है, एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। अरब की बात करते हैं, सबसे जो अरब है ये आपका जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको विराम देते हैं कि भैया आज यहीं तक। आज के बाद अब कल से नई चीजें आएंगी आपके सामने, जैसे अब कल की क्लास जो रहेगी उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय संबंध रहेंगे, उनकी स्थापना संबंधित चीजें रहेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज क्लास में विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।